हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट चैनल के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने कल बताया था कि चैट जीपीटी को हम मास्टर कैसे कर सकते हैं, तो आज उसका लाइव प्रैक्टिकल है और आज हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे चैट जीपीटी में। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है। टूल मतलब कोई फिजिकल टूल नहीं है, एक तरीके से वेबसाइट है एक, जिसपे हम जाकर जो हमको कंटेंट चाहिए वो कंटेंट हम उससे निकलवा सकते हैं। ठीक है। कंटेंट मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट हमें लिखवाना हो, उससे हम जो उससे लिखवाने के लिए कहेंगे वो हमको लिख के तैयार करके दे देगा सेकंड्स के अंदर। तो आज हम चैट जीपीटी का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं चलता हूं सीधे टॉपिक की तरफ और हम स्क्रीन पर डायरेक्ट चैट जीपीटी चलाएंगे आज, और सभी भाई चलाना सीखेंगे चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी का लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है। आप इससे कुछ भी काम कर सकते हैं आसानी से, और उस काम को करने से आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है जिन लोगों का ये कहना था कि हम पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा ही नहीं है, कहां से कमाएं। तो ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग के लिए कंटेंट कहां से बनाना है वो आज हम चैट जीपीटी के माध्यम से जानेंगे। फिर आने वाली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरी सीरीज रहेगी, और सीरीज वाइज ही मैं आपको चैट जीपीटी का एडवांस एडवांस टॉपिक्स पे आगे काम करना बताऊंगा कि हम चैट जीपीटी के यहाँ से कंटेंट को कहाँ कैसे करके कॉपी कर सकते हैं, कहाँ हम क्या बना सकते हैं, और किस तरीके से हम कौन कौन सी चीजें फ्री में बिना कुछ पैसे दिए, बिना कुछ पैसा खर्च लगाए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। लेट्स गो। ठीक है, आप अपने सीधे क्रोम खोल लेंगे, गूगल क्रोम। देखो स्क्रीन पे मैंने अपना गूगल क्रोम खोल लिया है। आप सीधे सीधे गूगल क्रोम खोल लेंगे, और गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ सर्च में लिखेंगे चैट जीपीटी। बस चैट जीपीटी लिखते ही आपको चैट जीपीटी का सिंबल आ जाएगा, ये सिंबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और चैट जीपीटी के बाद चैट जीपीटी की वेबसाइट ओपन एआई के जाके टूल पे क्लिक कर देना है, चैट जीपीटी की ओपन एआई पर क्लिक कर देना है। देखो मैं इसको पहले से चलाता हूं, तो मेरा इस पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, जो लोग पहले से नहीं बनाए हुए हैं तो वो चैट जीपीटी के ओपन एआई पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में अपनी जीमेल के साथ उस पर लॉगिन कर लेंगे। उस पर ऊपर सीधा ऑप्शन आएगा फोन नंबर वगैरह कुछ भी भरें, आप सीधे क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन आता है, कंटिन्यू विद गूगल। सुन ले मेरी बात ध्यान से, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और आपका फोन नंबर जिसपे वो व्हाट्सएप अवेलेबल हो तो बहुत बेटर है, व्हाट्सएप पे ओटीपी भेज देगा, और वहां से वो ओटीपी करके वेरीफाई कर देना होता है। बस क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल, फिर अपना नाम भर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका अपना फोन नंबर भर देना है। फोन नंबर पे ओटीपी आता है, उसके बाद वेबसाइट आपके लिए रेडी। वो इसलिए मांगता है कि आपकी हिस्ट्री को वो रिकॉर्ड करता है पीछे, आपने पीछे कौन कौन से काम करे थे उस पर सारे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको खुलेगा, और वे कहेगा कि आप चैट जीपीटी को अपडेट करना चाहते हैं, चैट जीपीटी 4 को आप यूज करना चाहेंगे। इस तरीके की वेबसाइट खुलेगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी 4 एक पेड वर्जन है, तो हमें पेड नहीं चाहिए, सीधी सी बात, हम इंडियन लोग हैं तो पेड तो लेंगे नहीं। हमें क्या चलाना है, बेसिक वर्जन। तो हम सीधे चैट जीपीटी का बेसिक वर्जन आज चलाएंगे, और इस पे किस तरीके का हम कंटेंट बना सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब ऐसा वेब पेज खुले तो ये जो है ना क्लिक बार, ये नीचे दिख रहा होगा आपको, नीचे आ रहा होगा, तो इसमें क्लिक करने के बाद हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे। चलो मान लेते हैं कि हम चैट जीपीटी से कहते हैं कि हमारे लिए एक अच्छी सी शायरी लिखो। शायरी, शायरी देखो पोएम लिख देगा, पोएम पोएम लिखवाते इससे। ठीक है, पोएम लिखनी आसान नहीं होती, शायरी तो आपको भी याद होगी। तो कहते हैं कि हमारे लिए पोएम लिखो, तो इसमें लिखेंगे राइट ए पोएम फॉर मी, इतना लिखेंगे। लिखने के बाद एंटर दबा देंगे, क्लिक कर देंगे, उधर जाके क्लिक कर देंगे, या तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, या एंटर बटन दबा देंगे। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया है। देखो इसने पूरी पोएम हमें बता दी। ठीक है, इसने हमको क्या बताया, ठीक है चलेंगे, क्या पोएम में इसने क्या लिख के भेजा, राइट ए पोएम फॉर मी में इसने क्या कहा है, पोमोडेरी टॉकनिक पोमस्ट वर्क सेशंस। ओहो, मैंने पोएम में पोम लिख दिया गलती से। ठीक है, देखो ये मिस्टेक हुई प्रॉम्प्ट देने में, ये मिस्टेक प्रॉम्प्ट देने में हुई है। इस तरीके की मिस्टेक करेंगे तो बिल्कुल अलग डाटा देगा। तो हमें इसलिए एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी जरूरी है। ठीक है, हो गई ना मिस्टेक, ठीक, तो इसीलिए प्रॉम्प्ट को अच्छे से देना है। ठीक है, तो मैं दोबारा पोएम, दोबारा प्रॉम्प्ट दूंगा इसे कि राइट ए पोएम फॉर मी। ठीक है, एंटर करेंगे।
अब ये हमने इसको पोएम लिख के दी इसने, देखो अब मैंने पोम लिखा तो उसने पोमोडोरो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक होती है उसको और कंटेंट भेज दिया, खाली POEM, हल्की सी वर्ड मीनिंग की मिस्टेक से इसने अलग कंटेंट भेज दिया। ठीक है, अब मैंने इससे कहा पोयम, तो देखो इसने हमारे लिए पोयम लिख दी। ठीक है, ऑफ कोर्स शॉर्ट पोयम हियर इन द क्वाइट ऑफ नाइट एम्ब्रेस अला बला, ये पूरी करके इसने 16-20 लाइन के हमारे लिए पोयम लिख दी। हमसे पूछ रहा है क्या ये सही लिखी है, ठीक है हम कहते हैं सही लिखी है, लेकिन हमको ये तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये पोयम तो इंग्लिश की है, पता नहीं हमारे यहाँ के बच्चों को समझ आएगी या नहीं आएगी, तो हमारी समझ से बाहर है। हमको ये हिंदी में लिखवानी थी इससे ऐसी पोयम कोई। ठीक है, हमको कोई पोयम याद नहीं है, मतलब कोई पोयम हो वो हमसे लिखवा दे। ठीक है, इससे कहता हूँ कि राइट वन पोयम इन हिंदी। ठीक है, देखो कविता छोटी सी लिख दी, रातों की चादर ओढ़कर सपनों की दुकान, चारों के बीच को जाने गया समय आन। ठीक है, इसने पूरी लिख दी, रीजनरेट करेंगे इसको, थोड़ी मिस्टेक कर रहा है ये। ठीक है, हल्की सी स्पीड रुक गई थी, शायद इंटरनेट इस प्रॉब्लम है। इसने हिंदी में भी देखो कविता लिख दी, हिंदी में भी इसने एक शॉर्ट पोएम हमारे लिए बना दी, लेकिन इस पोएम को पढ़ने से हमें शायद अच्छा नहीं लगा, हमको और अलग प्रॉम्प्ट देनी है कि ये पोएम ना थोड़ी अजीब सी है, दिल विल मतलब लव वाले सेशन पे लिख रहा है ये, तो हमको ये नहीं चाहिए थी। तो हमको प्रॉम्प्ट देंगे कि हमको भाई लव बब वाली पोएम नहीं, हमको मोटिवेशन वाली पोएम दो, जिससे कि हम मोटिवेट हो जाएं और अच्छा काम करें। ठीक है, मोटिवेट होने वाली पोएम। तो अब इसमें टाइप करेंगे, अगली प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखेंगे, राइट राइट वन पोएम ऑन मोटिवेशन। ठीक है, लिख दी। अब इसने इंग्लिश में लिख दी पोएम, फिर इसने मोटिवेशन के ऊपर तो पोएम लिखी, बहुत अच्छी लिखी, क्लियर विजन गोल्स हाई डिटर्मिनेशन रीच द स्काई मोटिवेशन फ्लेम अनवेयरिंग गाइड, तो काफी अच्छी लाइंस इसने लिखी है मोटिवेटेड की। लेकिन ये जो इसने लिख के दी है इंग्लिश में लिख के दी है, लेकिन हमको इंग्लिश में कंटेंट अब नहीं चाहिए था। हमको कंटेंट किस चीज में चाहिए, हमको अब इसी पोयम को, मेरी बात ध्यान से सुने, हमको इसी पोयम को हिंदी में लेना है। अब पोयम तो अच्छी लिखी है मान लो, लेकिन हमें दूसरी पोयम हिंदी में नहीं लिखवानी है, इसी पोयम को हमें हिंदी ट्रांसलेट कराना है इससे। तो ठीक है, इससे लिखेंगे, दोबारा को प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई इसको हिंदी ट्रांसलेट कर दे, तो कैसे लिखेंगे, नाउ ट्रांसलेट अबव पोयम इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, देखो सर ऊंचा करें अपनी ताकत को गले लगाएं, क्योंकि हर बाधा में एक अवसर है उठने के लिए बढ़ने के लिए बोल्डी रूप से बढ़ने के लिए। इसने अच्छे से पूरी ये लिख दी है, रीजनरेट करा दे रहा हूँ इससे इसी को। ठीक है, हिंदी में भी इसने ट्रांसलेट करके हमको कंटेंट रेडी कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब वही पोयम हिंदी में जो इंग्लिश में जो ऊपर इसने लिख के भेजी थी, तो वो पोयम पढ़ लेंगे आप पूरी क्या लिखवाई थी मैंने। मैंने इससे कहा था कि एक पोयम मोटिवेशन पे लिखें, पहले ये दिल विल की बातें कर रहा था, मैंने कहा वन पोयम हिंदी में लिखें, तो इसने लव की बात कर दी थी, यहाँ देख पा रहे होंगे, लेकिन मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा भाई मोटिवेशन के लिए लिखनी है, तो फिर मैंने इसको दिया राइट वन पोयम ऑन मोटिवेशन। तो अब मैंने इंग्लिश में लिखी थी कमांड, तो इसने मुझे कमांड का रेस्पॉन्स भी इंग्लिश में ही दे दिया, इन द डेप्थ ऑफ डाउट व्हेन शैडोज लूम। ठीक है, इसने पूरी बात अपनी ये लिख दी, लेकिन ये मुझे पोयम इंग्लिश में देखने के बाद काफी अच्छी लगी, तो मैंने इससे कहा कि अब इस पोयम को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो भाई। तो अब इसने यही पोयम जो ऊपर दी हुई थी इसने इंग्लिश में, उसका उसने हिंदी अनुवाद कर दिया। ठीक है, बच्चे इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिनको किसी सेंटेंस की हिंदी नहीं बनानी आ रही हो तो इसमें डालें और इससे पूछ लें कि इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो कर देता है ये वो काम भी कर देता है। इस बहुत बच्चों को पढ़ते हुए पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ को क्या करना है, आपको पैराग्राफ वहां से कॉपी करना है, इसमें पेस्ट कर देना है, कह देना है तो ट्रांसलेट हिंदी में कर दो, कर देगा। करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो, हिंदी में इसने पूरी उसका काम करके दे दिया हमें। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा देंगे, इससे कहेंगे ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कर दें इसको, दिस सेंटेंस इन हिंदी लैंग्वेज। राम बाजार जा रहा है, देखो सच एकदम एकदम एग्जैक्ट आंसर, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, कर दिया। ठीक है, अब मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती मान लो,
मेरे पास कोई फ्रेंच से कस्टमर आया, बोला कि भाई मेरे लिए फ्रेंच में पोस्ट बना के देनी है, कुछ बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, तो हमारे लिए वो पोस्ट बना के दे दोगे आप, फ्रेंच लैंग्वेज में चाहिए हमको। ठीक है, तो मैं इसी को अब आपको फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट कराता हूँ। नाउ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन फ्रेंच लैंग्वेज। अब देखो फ्रेंच मुझे वो भी नहीं आती, पर इसने लिख दिया राम बाऊ मार्चे। ठीक है, ये सिर्फ फ्रेंच में कन्वर्ट कर दी। आप इससे जो कमांड दोगे वो काम आपको करके दे देगा, जो आप भी कमांड देंगे। ये तो रही बेसिक बात है इसमें प्रॉम्प्ट की, कि हम इससे ये करा लेंगे वो करा लेंगे। क्या ये एडवांस टास्क भी कर सकता है? एडवांस टास्क, कुछ एडवांस टास्क इसको देंगे भाई ऐसा करके लिख दे। ठीक है, ऐसा ही कुछ कराते हैं। देखो हम इसमें लिखवाते हैं राइट वन एप्लीकेशन, राइट वन एप्लीकेशन फॉर द प्रिंसिपल, फॉर द टू द प्रिंसिपल, राइट, देखो राइट द एप्लीकेशन, राइट वन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल फॉर लीव ऑन अटेंडिंग ए मैरिज, राइट वन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव ऑन अटेंडिंग ए मैरिज ऑफ माई बिग सिस्टर। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों को, उनको पता नहीं एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है, तो इसमें इस तरीके की प्रॉम्प्ट दी हमने, ये हमको रेडी करके दे देगा। देखो इसने पूरा बाकायदा फॉर्मेट के साथ पूरा का पूरा एप्लीकेशन रेडी करके दे दिया। देखो इस तरीके की हम एप्लीकेशन लिखते हैं जनरली स्कूल्स में भी, पहले अपना नाम डाल देते हैं, कहाँ से किसने लिखी है ये, क्लास, रोल नंबर, डेट, 19 से यहाँ से लिखते हैं, प्रिंसिपल का नेम, स्कूल एड्रेस, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स वेडिंग। ये लेटर लिख दिया उसने, पूरा तरीके से पूरा लेटर लिख दिया, रेस्पेक्टेड मैम आई होप फाइंड दिस लेटर। इसने लेटर लिखा, क्या लिखा इसने, लेटर लिख दिया। मैंने इसे क्या लिखवाया था, एप्लीकेशन, तो इसने फॉर्मल लेटर लिख के मुझे दे दिया। देखा, सॉरी गाइस, तो इसने हमें क्या दे दिया, पूरा का पूरा लेटर फॉर्मेट दे दिया। ठीक है, हमको क्या बनाना था, एप्लीकेशन फॉर्मेट। क्या कर देंगे इसे, कन्वर्ट दिस इनटू फॉर्मल स्कूल एप्लीकेशन। वो मेरे को पता नहीं मैंने क्या कमांड दे दी इसको, देखें कमांड में कोई गलती तो नहीं हुई है। देखो फॉर्मल स्कूल एप्लीकेशन, देखो इसने दो दो रेस्पॉन्स हमें दिए, इसने एक रेस्पॉन्स नहीं, इसने हमें दो दो रेस्पॉन्स दिए, आपको जो अच्छा लगे वो चुन लो। पूछ रहा है विच रेस्पॉन्स डू यू प्रीफर, आपको कौन सा तरीका सही लगा। ठीक है, देख लें दोनों, नाम, आपका पूरा नाम, क्लास कोड, सब्जेक्ट ये वो, आई होप दिस, ये वर्ड्स लिख दिए पूरी थ्योरी, और इन द एंड ये सब। आपको जो चीज अच्छा लगे, जौन सा आपको अच्छा लग रहा हो वो वाला चुन लीजिए आप। ठीक है, जौन सा अच्छा लग रहा हो यार, लेकिन हमको ना अच्छा तो लगा ये वाला, हमको चलो मान लेते हैं ये वाला हमको अच्छा लगा, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यार ये तो इंग्लिश में लिख दिया इसने, हमको तो हिंदी में चाहिए ना भाई। तो हम क्या करेंगे, नाउ ट्रांसलेट दिस लेटर इनटू हिंदी लैंग्वेज, नाउ ट्रांसलेट दिस लेटर इनटू हिंदी लैंग्वेज। देखो इसने पूरा हिंदी में लिख दिया, पूरा हिंदी में आ गया हमारे पास डाटा, देख रहे हो भाई साहब, पूरा हिंदी में बना दिया इसने, पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया आपको। मतलब जो काम इससे कराना हो ये वो काम आपके लिए करके देता है चैट जीपीटी। इसीलिए हम इसको यूज करना जरूर सीखेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको सीखना। देखा आपने, चैट जीपीटी पे लॉगिन करा, लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू विद गूगल करा, नाम भरा अपना, नाम भरने के बाद हमने इसमें डेट ऑफ बर्थ भर दी, डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद हमने इसमें क्या लिखा, अपना व्हाट्सएप नंबर पे ओटीपी लिया, ओटीपी इसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद दो काम हमने इसको जो प्रॉम्प्ट दी, उस प्रॉम्प्ट को इसने हमें सॉल्व करके दिया। ठीक है, अब मैं इसको कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट देता हूं, जैसे राइट, लिखें 20 मोटिवेशन, 20 मोटिवेशनल कोट फॉर इंडियन नीश, फॉर इंडियन नीश, नहीं इंडियन नीश नहीं, पहले मैं लिखता हूँ राइट 20 मोशन कोट। ठीक है, इसने इनको कोट्स को लिख दिया। देखो 20 मोटिवेशनल कोट्स इसने झटके में लिख दी, और ये सब इसने स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, फ्रैंक सितारा,
चैन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनकी लिखी हैं, लेकिन इंडियंस लोग इनके बारे में बहुत कम अवेयर। ठीक है, तो हमें इनके द्वारा लिखी कोट्स नहीं चाहिए, हमें कोट्स किसकी चाहिए जो इंडियंस ने ही लिखी हो, इंडियंस लोगों ने। ठीक है, इसको लिखेंगे राइट 20 मोटिवेशनल मोटिवेशनल कोट्स फॉर इंडियन नीश, फॉर इंडियन NIECHA, भारत के लोगों के लिए, भारतीय नीश है हमारी, हमें भारत के लोगों के लिए काम करना है, हमें इंस्टाग्राम बनाना है तो भारत के लोगों में प्रमोशन पाना है, तो हमें कोर्स भी उन्हीं के रिगार्डिंग, उन्हीं से रिलेटेबल कंटेंट लिखना है। तो ये उन्हीं से रिलेटेबल कंटेंट लिखेगा। देखो उसने हिंदी में लिख दी, ये अफजल की कोट, ये मुकेश अंबानी की कोट, महात्मा गांधी की कोट, सुनील गावस्कर की कोट, अब्दुल कलाम की कोट, महेंद्र सिंह धोनी की कोट, ये सब इंडियंस लोग हैं। ठीक है, जैसे इसने कोट लिखी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है उपासना करना और मेहनत करना, ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखा आपने, ये इसने इसको ट्रांसलेट करके इसमें भी कर दिया। और आपको दोबारा और बनवाते रहना तो कंटिन्यू रीजनरेट आगे भी करता रहेगा, कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू बटन दबा दो कि भाई हाँ पूरा कंटिन्यू 20 के 20 करो। तो ये उस प्रॉपर बेसिस पे काम करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, अब हम इसको अपनी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे। राइट लिखें, इसने अलग अलग कर दी, कॉपी करने में मजा नहीं आएगा, इसने हमने कहा राइट 20 मोटिवेशनल QUOTES कोट इन टेबुलर फॉर्मेट, किसमें बनाना है? टेबुलर फॉर्मेट, टेबल बनानी है अकॉर्डिंग, एक तरफ कोट कोट लिखी, दूसरी तरफ ये किसने लिखी है उसमें देख, है ना, वो भी एक टेबल के अंदर, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उतारना ना पड़ेगा इनसे, टेबल से तो उठाएंगे, कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वो लिखवाता हूँ इसमें, राइट 20 मोटिवेशनल कोट इन टेबुलर फॉर्मेट, कॉमा देंगे, वन कॉलम, वन कॉलम एस कोट एंड अनदर एज द राइटर नेम, अनदर एज द राइटर नेम, और स्टॉप, कमांड को कर देंगे एंटर। देखो पूरी टेबल बना के देगा, पूरी ये टेबल बना के देगा। देखो कोट राइटर नेम, पूरी टेबल बना के आई, पूरी टेबल आपके सामने, इसने 20 की 20 कोट्स बना दी आपने, सही है पूरी पूरी, देखें आप ढंग से देखें, देखो पूरी की पूरी। ठीक है, कमांड दी थी मैंने इसको कि भाई ऐसे करके टेबल में बना दे, इसने टेबल में बना दी। ठीक है, लेकिन इसने ये बना दी, लेकिन हमें ना सिर्फ एक ही बंदे की कोट्स बनानी है, एक ही बंदे की कोट्स चाहिए हमको, एक ही कोई एक इंडिविजुअल जो महान हस्ती रहे हो, मान लीजिए हमें अब्दुल कलाम जी की कोट्स चाहिए, तो हम इसको कमांड देंगे राइट 10 कोट्स इन टेबुलर फॉर्मेट, इन टेबल में बनानी है, टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट, और उसके बाद रिटिन बाई APJ, ऐसे का कैप्स लॉक में कर देंगे, A.P.J.AALAM अब्दुल कलाम, राइट 10 कोट्स रिटिन बाई APJ अब्दुल कलाम इन टेबुलर फॉर्मेट, सेंड। देखें, अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई ये टेबल में इसने 10 की 10 कोट हमें बना के दे दी, 10 की 10 कोट ये हमें इसने बना के भेज दी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो ये होती है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमें इस तरीके की देनी है कि हमें अपने काम को आसान बना लेना है, हमें कमांड इस तरीके की देनी है कि हमें काम अपना आसान बना लेना है। ठीक है, अब जैसे कि हमें कुछ हेल्प चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करें, हमें नहीं पता, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हमारे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से जाएं। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछते हैं, बताएगा, लिख देते हैं, लिख देते हैं इसको, हाउ टू ग्रो, ग्रो माने ग्रोथ पाए, हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। ठीक है, अब ये स्लो पोजीशन बता देगा, इस स्लो हो गए, हमें जल्दी ग्रो होना है, तो हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया वेरी फास्ट। ठीक है, सोशल मीडिया पे ग्रो बहुत तेज कैसे हो, इसने देखो बता दिया। पहले अपनी टारगेट ऑडियंस पहचाने, एंगेज करें, हैशटैग अच्छे लगाएं, पेड एडवर्टाइजिंग कराएं, क्रॉस प्रमोट करें, एनालाइज करें, नेटवर्किंग करें, ट्रेंड और चैलेंज करें, शेयर करें यूजर जनरेटेड कंटेंट, ऑथेंटिक रहें, और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट, मॉडिफाई, ऑप्टिमाइज, जो भी है इसने सारी चीजें बता दी हमें, आइडेंटिफाई और नीश एंड टारगेट ऑडियंस,
ठीक है, इसके अंदर भी इसने देखो हेडिंग बना दी, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग दे दी कि नीच, नीच के अंदर क्या करना है, डिफाइन योर नीच और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नीच पहचाननी है कि हम कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं। जैसे मैं कंटेंट उन लोगों के लिए बना रहा हूँ 18 से 24 के बीच के जो बंदे हैं, जो बिल्कुल कमा नहीं रहे हैं, जो कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया से, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैं आपको कंटेंट बनाता हूँ। तो मेरे को अपने को नीच पता है, तो ऐसे ये कह रहा है कि अपनी नीच पहचाने। फिर आप किस चीज में एक्सपर्ट है। जैसे मैं फाइनेंस में अपने आप को थोड़ा मानता हूँ कि हाँ मैं फाइनेंस लोगों को थोड़ा सिखा सकता हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं जनरली वीडियो फाइनेंस रिलेटेड ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसने कहा था वो पहचाने, उसके बाद ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट करें। अब कंटेंट किससे क्रिएट करा लेंगे, चैट जीपीटी से। मान लीजिए कि मुझे एक्सपर्टीज है किसमें, कोई एक काम जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मान लो जैसे मैं फाइनेंस में हूँ, कोई और टॉपिक ले लेते हैं, यार हमें तो ये नहीं पता हम किस चीज में एक्सपर्ट हैं, तो चलो कॉमेडी करते हैं। ठीक है, कॉमेडी, ठीक है, तो कॉमेडी के लिए कंटेंट बनवाते हैं इससे। राइट, राइट, ठीक है, दोबारा कमेंट देंगे, WRITE, राइट 20 टॉपिक्स टू जनरेट द कंटेंट फॉर माई कॉमेडी वीडियोज, फॉर माई कॉमेडी वीडियोज ऑन यूट्यूब। डन, कर देंगे सेंड। नीचे ये भेज रहा होगा कुछ, इस बीच टॉपिक इसमें दे दिए होंगे, किस पे लिखें, किस पे कॉमेडी करें, इसमें देखो बता दिया किस चीज कॉमेडी कर सकते हैं आप। देखो, पैरोडी वीडियोस बनाए, क्रिएट ए ह्यूमरस पैरोडाइज पॉपुलर मूवीज टीवी शोज म्यूजिक वीडियोस बना लें, ये है ना, इस पे कॉमेडी कर लें। स्केच कॉमेडी करके दिखा दें, स्केच कॉमेडी आजकल बहुत पॉपुलर है, फनी होती है स्केच कॉमेडी, उस पे कर लें। एवरीडे ऑब्जर्वेशन पे कॉमेडी बनाएं, आजकल एवरीडे ऑब्जर्वेशन पे कॉमेडी बहुत चल रही है, ब्लॉगिंग वाले जनरली यही करते हैं, एवरीडे के ऑब्जर्वेशन को कॉमेडी करते हैं। करेक्टर कॉमेडी कर लें, करेक्टर प्ले होता है ना, हाथ में गुड्डा से लेके करेक्टर बना रखते हैं, वो बोलता है, वो बहुत पॉपुलर वीडियो रहती है कि हाँ भाई तू बता, वो टिंग टिंग टिंग, वो करेक्टर। और भी तरीके के करेक्टर बना सकते हैं आप। पेरेंटिंग ह्यूमर बना लें, ह्यूमर पे बना दें, रिलेशनशिप पे कॉमेडी कर लें, ऑफिस के अंदर कॉमेडी कर लें, लाइफ की, लाइफ हैक्स गॉन रॉन्ग इम्पर्सोनेशंस कर लें, स्टैंड अप कॉमेडी कर लें, अपने फेलियर के साथ कॉमेडी कर लें। ठीक है, और भी कई काफी ट्रैवल पैट ह्यूमर, गेमिंग कॉमेडी, रेंट वीडियो, बहुत सारी आपके कॉमेडी के टॉपिक्स ने हमें बना के दे दी। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कॉमेडी करनी है, लेकिन हमको ये नहीं पता किस पे करनी है, तो हमें करना है क्रेजी चैलेंजेस। यार क्रेजी चैलेंजेस, अटेम्प्ट अम्यूजिंग आउट दिस चैलेंज और डेयर। ठीक है, क्रेजी चैलेंजेस। अब हमने इस वाली को सेलेक्ट करते हैं, यहीं से मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और इस कमांड में कर देता हूँ यहाँ मैं इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं कहता हूँ इसको डिटेल वेरिएशन दे, हमें क्या करें, इसको हमें डिटेल में समझा भाई ये क्या चीज है। तो एक्सप्लेन, इसको कहेंगे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करें इसको, एक्सप्लेन दिस, explain it into details, explain it into details with examples, with examples के साथ समझाएगा भाई ये। अब मैंने इसको कमांड दे दी चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी मुझको अपना रेस्पॉन्स लिख के दे रहा है। क्रेजी चैलेंजेस इज पॉपुलर जीनर ऑफ द कंटेंट ऑफ यूट्यूब वेयर क्रिएटर्स अंडरटेक अम्यूजिंग एंड आउटगोइंग रीच चैलेंजेस, ये करते हैं वो करते हैं। आइस बकेट का चैलेंज ले लें, स्पाइसी फूड चैलेंज, ठीक है, 24 घंटा का कोई 24 घंटे को टास्क करना हो वो चैलेंज। प्रैंक वीडियोज कर लें, प्रैंक वीडियोज बहुत चल रही हैं। ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, ऐसा कि आपको हंसना नहीं है, कुछ इस तरीके का वीडियो बनाना है कि उसमें हंसी आए आए, उसको आपको चैलेंज करना है कि आपको हंसना नहीं है। ब्लाइंड फोल्डर चैलेंज, ईटिंग चैलेंज, विस्पर चैलेंज, और भी इसने बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में हमें बताया कि आप इनके ऊपर जाके वीडियो बना सकते हैं। आपके अंदर एक्सपर्टीज भी नहीं है, आपको बता देगा। आपके अंदर कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है तो चैट जीपीटी से पूछें, आप फाइंड आउट कर लेंगे, इसको डिटेल में इतना डिटेल बताएगा कि आप कहीं ना कहीं निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये सब खाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कमांड का खेल था। अब आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिटेल में सीखने की मैं किस तरीके का कमांड दूं कि मेरे को जो रेस्पॉन्स चाहिए वही आए, उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक बेसिक सी पीडीएफ बनाई है। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सेंस ऑफ स्टॉक्स ज्वाइन करें। सेंस ऑफ स्टॉक्स, सेंस ऑफ स्टॉक डालेंगे ऊपर ही आ जाएगा, वो जाएं सीधा जी अपना मेरा चैनल टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करें। वहां मैं आपको उसको पीडीएफ को शेयर कर दूंगा कि किस तरीके को प्रॉम्प्ट देनी है, किस तरीके से हम चैट जीपीटी का अच्छे से चलाना सीख सकते हैं, और किस तरीके से हम इस पे बहुत सारा कंटेंट जो चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आज आपको लाइव करके दिखाया, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, टेबल को बना लो, हेडिंग सब हेडिंग को बना लो, एग्जाम्पल के साथ ले लो। ठीक है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है इसको, बुक में कैसे ट्रांसलेट करना है इसको, ये हम पार्ट 2 में जानेंगे। अब मैं पार्ट 2 की वीडियो आपको आगे बताऊंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इस जो हमने कंटेंट बनाया है इसको हम कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं।
ये हमको कहाँ से कैसे करके कॉपी पेस्ट करना है, किस तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट करके बुक बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट करके बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए। और हम इनसे ही चैट जीपीटी से मल्टीपल वीडियोज भी कैसे बना सकते हैं, एटलीस्ट बिना कैमरा वगैरह के रिकॉर्डिंग करे भी हम वीडियोज तक बना सकते हैं इससे डायरेक्ट। ठीक है गाइस, तो वो आगे पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे, उसके लिए आप देखते रहें, बने रहें मेरे साथ। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्क्रीन करता हूँ मैं अभी स्टॉप। और आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको सेशन अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो इसको शेयर जरूर कर देना। आपको सेशन अगर मेरा अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप शेयर जरूर कर देना।